ठीक है, मैं आज के लेक्चर का जो मैं पहला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ कि मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में वर्क और टाइम से रिलेटेड ही वर्ड प्रॉब्लम्स करवाऊँगा। उससे ये होगा कि आप लोग जो ये लेक्चर करेंगे इससे रिलेटेड अक्सर एफपीएससी और सीएसएस में क्वेश्चंस आते हैं, वो आप लोग इजीली कर लेंगे। देखें, इस लेक्चर के बाद मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो सीएसएस के एग्जाम्स में आ चुके हैं। ये लेक्चर हमारा 20 से 25 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएंगे। उसके बाद आप लोग मुझे फ़ौरन टेलीग्राम पे अपने क्वेश्चन आंसर्स भेज सकते हैं, मैं उनको ज़रूर आंसर करूँगा। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहते हैं ए बी एंड सी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ए अकेला जो है वो कितने दिनों में ख़त्म करेगा? 12 days में। एंड बी अकेला उसे 18 days में करेगा। और सी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, ये हमने फाइंड करना है। सी उसे कितने काम में कर सकता है, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। आप लोगों को पता है ना कि आप लोगों ने क्या किया था, जब जो भी हमारे पास वर्क होता था उसको सबसे पहले हम 1 day के लिए फाइंड करते थे। एक दिन में कितना काम हो रहा है, सबसे पहले आप ये ए बी सी 4 days में अपना काम कंप्लीट करते हैं। हम ये फाइंड करेंगे कि एक दिन में उन्होंने कितना काम किया है। एक दिन में जब उन्होंने उनका काम हमने फाइंड करना, वो क्या करेंगे, एक दिन में अपने काम का चौथा हिस्सा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 4 दिनों में तो वो काम कंप्लीट खत्म कर रहे हैं और एक दिन में वो अपने काम का चौथा हिस्सा कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से ए अपने काम को 12 दिनों में खत्म करता है, लेकिन एक दिन में वो कितना काम खत्म करेगा? 1/12 पार्ट। अगर आपने 12 दिनों में एक दीवार बनानी है तो एक दिन में आप उस दीवार का 12वां हिस्सा बना सकेंगे ना। या अगर आपने 12 दिनों में अपना जो है ना आप लोगों ने होमवर्क करना है तो एक दिन में तो आप अपने काम का 12वां हिस्सा कर सकेंगे ना। इसी तरह से बी अपने काम को 18 days में कंप्लीट करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है बी इन 18 days, बी उसी काम को 18 days में कंप्लीट करता है। तो अब 18 days, एक दिन में आप कितना काम खत्म करेंगे? 1/18। अच्छा, फिर वो कहता है ए और बी तो हमें मालूम कर दिए और उसने ये भी कह दिया कि सी जो है ना, ए बी सी तीनों मिलकर काम को 4 दिनों में खत्म करते हैं सिर्फ। तो अब हमने सी मालूम करना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए और बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। वो कितना काम कर सकते हैं? 1/12 एंड 1/18। आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 1/12 एंड 1/18 को जब आप लोग ऐड करेंगे तो ये इसका एलसीएम 36 बनेगा। 36 आपके पास ये टोटल बन जाएगा 5/36। अच्छा, अब टोटल काम जो खत्म होता है 1/4 days में होता है, लेकिन ए और बी अगर दो मिलकर काम करेंगे ना, वो एक दिन में 5/36 काम कर सकते हैं। अब वो दोनों मिलके 1/4 ज्यादा है ना, क्योंकि 1/4 0.25 है, लेकिन 5/36 करें ये तो 0 पॉइंट समथिंग, ये तो बहुत छोटा नंबर है। इसको हम इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि 1/4 तो 4 days में ए बी सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो दोनों हैं वो 5/36 काम कर रहे हैं। अब आप जस्ट सिंपल इसका 1/4 माइनस 5/36 का एलसीएम लेंगे, वो आपके पास 36, इसका एलसीएम बनेगा। 36 को जब 1/4 से मल्टीप्लाई किया, 9 दरमियान में माइनस आ गया। फिर इसी तरह से 36 जब 5/36 से आप एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा और 5 आ जाएगा। 9 - 5 36, 4/36, 4/36 इक्वल होता है 1/9। इस तरह से अब ये डिनोमिनेटर में डेज आ रहे हैं। आपके पास जो भी आंसर आता है ना, आप उसको उलट करके वो टाइम लिख देते हैं कि इतने टाइम में वो कंप्लीट हुआ है। प्रीवियस लेक्चर जिन लोगों ने देखा है उनको इजीली ये चीज़ समझ आ रही होगी। इसी तरह से नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बड़ा मजे का पीपीएससी के क्वेश्चंस में आया हुआ था। ये जब हमारे वहाँ फूड की सीट्स आई हुई थी, ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी। अच्छा, ए जो है ना वो इज ट्वाइस एज गुड एज वर्क एज बी, वो जो है ना उसका दुगना काम कर लेता है जितना बी करता है। बी अगर एक दिन में 2 चीज़ों का होमवर्क किया, वो 2 सूट सिलाई कर सकता है, तो ए जो है ना वो एक दिन में 4 सूट सिलाई कर सकते हैं। एंड टुगेदर दे कंप्लीट अ वर्क इन 15 days। दोनों मिलके काम को 15 days में कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ आप लोग वैसे ही जो जट टाइप लोग होते हैं ना, वो ऐसे काम को खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। देखें, एक काम जो है ना दूसरे से डबल कर रहा है, लेकिन दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो वो 15 days में कंप्लीट कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं इन हाउ मैनी डेज कैन बी वर्क कंप्लीटली डन बाय बी। अच्छा देखें, बी तो डबल टाइम ले रहा है ना, तो वो कितने, अगर वो दोनों मिलके
15 डेज में कर रहे हैं, तो आप देखें कि एक हिस्सा एक है और बी के 2 हिस्से हैं। जब आप इन दोनों का निकालोगे तो आप ए डबल काम करता है ना बी का, क्योंकि यहाँ पे हमने क्वांटिटी ऑफ वर्क लिखा है, हमने डेज नहीं लिखा, क्वांटिटी ऑफ वर्क। ए डबल काम करता है जबकि बी सिंगल काम करता है। अब देखें, और ये दोनों मिलके कितने दिनों में ख़त्म कर लेते हैं? 15। ये जिस तरह से आप प्रॉपर्टी का शेयर निकालते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। अब ये टोटल दोनों मिलके एक दिन में 3 करेंगे, क्योंकि अगर ए 2 सूट सीता है और बी 1 सूट सीता है, ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 3 सूट सिएंगे। जब वो 3 सूट सिएंगे और दोनों ने मिलके क्या करना है, वो टोटल काम 15 दिनों तक जारी रखा है। एक दिन में वो 3 सूट सी रहे हैं और वही काम वो टोटल 15 दिनों तक जारी रखते हैं। तो इस तरह से जब बी का शेयर आएगा, बी ने तो 3 का एक हिस्सा काम किया, जस्ट 1, उसने एक हिस्सा काम किया जस्ट। अब जब वो अकेला करेगा तो वो 1/3 बन जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई 1/15, तो ये आपके पास 1/45 आ जाएगा। क्योंकि देखें बी 30 दिन काम करेगा और ए जस्ट 15 दिन काम करेगा, तो इस तरह से उन दोनों का काम कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझें। अब वो कहते हैं ए अकेला डबल काम कर लेता है बी का, और वो 15 डेज तक दोनों काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो बी अकेला करता तो कितने दिन लेने थे? देखें, अगर फॉर एग्जांपल ए अकेला कर लेता है काम, एक दिन में डबल काम करता है, ठीक है, या एक टाइम में वो डबल काम करता है बी की निस्बत। तो अब इस तरह से आप लोग देखें कि वो जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, उसको आप लोगों ने 1/3 में से उसका बी का कितना शेयर है, कितनी क्वांटिटी ऑफ वर्क है, वो 1 है। 3 में से क्वांटिटी ऑफ शेयर जो उसका है 1 है, तो 1/3 मल्टीप्लाई 1/15 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 145। अब बी अकेला काम करेगा तो वो 45 डेज में कंप्लीट करेगा। अब इसी तरह से 45 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने 3 पार्ट्स में जो है ना डिवाइड किया हुआ है। 6 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग 30 more मैन ज्वाइंड देम। अच्छा, अगर 45 बंदे काम करते हैं ना तो वो 16 दिनों में ख़त्म कर लेते हैं। 6 दिनों के बाद 30 आदमी और उनको ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, अब पहले आप लोग फाइंड करेंगे कि पहले 6 दिनों में कितना काम हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि 16 दिनों में तो 45 आदमी काम खत्म कर लेते हैं, लेकिन 6 दिनों के बाद वो आदमी कितने हो जाते हैं? 75 हो जाते हैं, क्योंकि 30 आदमी और उनको ज्वाइन कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि हाउ मैनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क यानी कि 6 दिनों में पहले काम हो गया है, 6 दिनों में पहले काम हो गया है, बाकी कितना काम रह गया है? जो बाकी काम रह गया है वो अब 45 नहीं 75 आदमी कर रहे हैं, तो अब वो टोटल कितना टाइम लगाएंगे, हमने ये चीज़ देखनी है। अच्छा, सबसे पहले आप देखें, अगर एक दिन में काम करें, देखें अगर यहाँ पर 4 बंदे काम करते हैं कोई, ठीक है, और वो काम को ख़त्म कर लेते हैं 10 दिनों में, तो 2 बंदे कितने दिनों में काम को ख़त्म करेंगे उसी काम को? ज़रा आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। 4 बंदे एक ही काम को, 4 बंदे एक ही काम को 10 दिनों में ख़त्म करते हैं, तो 2 आदमी उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? जी बिल्कुल, 20 दिनों में ख़त्म करेंगे। इसी तरह से अगर 4 आदमी एक काम को 10 दिनों में ख़त्म करते हैं तो एक आदमी उसको काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा? डेफिनेटली 40 दिनों में ख़त्म करेगा ना। इसी तरह से अगर हम सारा काम एक दिन में ख़त्म करवाना चाहते हैं, सारा काम हम एक दिन में ख़त्म करवाना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे? 16 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो काम एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप लोग कहते हैं कि एक ही आदमी एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा कंप्लीट करेगा, तो वो आप क्या करेंगे? 1/, ये जो 45 मल्टीप्लाई 16 है, दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। 1/45 मल्टीप्लाई 16, जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 720 बन जाता है, तो 1/720। इस तरह से आपके पास अगर इसी काम को एक बंदा एक दिन काम करेगा, ठीक है, एक बंदा एक दिन काम करेगा, तो वो अपने टोटल काम का 1/720 यानी कि 720वां हिस्सा काम कंप्लीट करेगा। आप इसको इस तरह से कर लें कि 15 आदमी 16 दिनों में 720 सूट सीते हैं, तो एक आदमी एक दिन में एक ही सूट सिएगा, इस तरह से। अच्छा, अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि
6 आदमी जो है ना वो 6 दिन तक काम जारी रखते हैं। वो जो 45 आदमी है ना वो 6 दिन तक काम करते रहते हैं और उसके बाद 30 आदमी उनको ज्वाइन करते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि वो जो 6 आदमी जो ज्वाइन कर रहे हैं, वो जो 45 आदमी जो 6 दिन काम कर रहे हैं, तो वो टोटल कितना काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, ये टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, 16 दिनों में। तो अगर आप उसी काम को 16 दिन नहीं 6 दिन करते हैं तो टोटल काम कितने % आप लोग कर सकेंगे। अगर आपने एक काम को 10 घंटों में कंप्लीट करना है, 10 घंटों में, और अगर आप या 16 घंटों में, यहीं से मैं कह देता हूँ, अगर आपने एक काम को अपने होमवर्क को 16 घंटों में कंप्लीट करना है और आप 6 घंटे काम करते हैं तो उसका आप कितना टोटल % निकालेंगे। आप यही कहेंगे ना मैंने 6/16 हिस्सा जो है ना 16 हिस्सों में से 6 हिस्से काम कंप्लीट कर लिए। अगर आप उसको सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो 3/8 आ जाएगा। अच्छा, अब ये इतना काम हो गया 3/8, अब काम रह कितना गया है, 8 में से अगर 3 हिस्से काम हो गया तो बाकी जो काम रहेगा वो तो 5 रहेगा ना। आप कहेंगे जो रिमेनिंग वर्क है ना वो 5/8 है। रिमेनिंग वर्क आपके पास 8 में से 3 हिस्से हो गया काम और 8 में से 5 हिस्से रह गया। अब 8 में से 5 हिस्से काम कितने लोग करेंगे, वो 75 लोग करेंगे, क्योंकि 30 लोगों ने तो और के पास हो गए हैं 75। अब आपके पास लोग हो गए हैं 75 लोग हो गए हैं, 75 लोग हो गए हैं। अब आप लोग इनको क्या करेंगे, 75 लोगों को आप लोग करेंगे 720 से डिवाइड, क्योंकि 75 लोग एक दिन में काम कर रहे हैं। एक दिन में अगर 75 लोग काम कर रहे हैं तो टोटल 720 है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास सिंपलेस्ट रेशो जो बन जाएगी वो 5/48 बन जाएगी। अब 5/48 है, 5/48 जो उनकी रेशो है, अब हमने उसको क्या करना है, वो जो रिमेनिंग वर्क था उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना था, 5/8। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको उलट करेंगे, क्योंकि 1/9 आता था तो हम कहते थे 9 डेज। अब 48/5 को आप क्या करेंगे, 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास रेशियो है वर्क की। फिर जब आप उसके पास हमारे पास आ जाएगा वो, जब हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे 5 से कैंसिल हो जाएगा, 48/8 वो 6 डेज आ जाएगा। मीन्स कि अब जो टोटल काम ख़त्म हो रहा है, पहले हमारे पास काम 16 दिनों में ख़त्म हो रहा था, अब वही काम 6 दिन 45 आदमी करते हैं और 6 दिन 75 आदमी करते हैं। अब जो हमारा काम कंप्लीट होगा टोटल 12 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने हमसे आंसर पूछा था कि रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में ख़त्म होगा, तो हम रिमेनिंग डेज के लिए लिखेंगे जस्ट 6 डेज। हम टोटल 12 डेज नहीं पूछेंगे। अगर वो कहता कि हाउ मैनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द टोटल वर्क, अगर वो टोटल वर्क कहते तो फिर हमने 6 + 6 करके 12 डेज कर देना था। अब अगर हमारे पास रिमेनिंग वर्क पूछ रहे हैं तो इसलिए जस्ट हम रिमेनिंग वर्क का टाइम बताएंगे, वो हमारे पास 6 डेज में कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी सेम इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। उसमें कहते हैं कि 12 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज, 6 मैन आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग ज्वाइन दैम। अच्छा, 12 आदमी हैं, वो 18 दिनों में काम खत्म करते हैं। अब 6 दिनों के बाद उनको आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग मैन ज्वाइंड दैम, अब उनको 6 दिनों के बाद कुछ और आदमी फिर ज्वाइन करते हैं। अब इस तरह से वो कितने लोग जो है ना उस काम को, रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर सकेंगे। अच्छा, अब ये अगर एक दिन में आप लोग काम खत्म करना चाहते हैं, पुराने क्वेश्चन वाली टर्म्स आप यूज़ करेंगे, 12 × 18 कर देंगे। अगर एक आदमी एक दिन में काम खत्म करना चाहेगा तो उसको हम इसी तरह से 1/12 × 18 और 1/216 आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अच्छा 6 दिनों तक तो वही 12 आदमी काम करते रहते हैं, 6 दिनों तक वही 12 आदमी काम करते रहते हैं। और उन्होंने काम कितने दिनों में ख़त्म करते हैं, 18 डेज में। तो अगर 6 दिन आपने काम किया और आपका टोटल काम 18 डेज का है तो ये क्या बन जाएगा, 6/18। 6/18 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से यानी कि आपने 3 में से एक हिस्सा काम कर लिया और 2 हिस्से रह गया, तो इसलिए रिमेनिंग वर्क जो होगा वो 2/3 होगा। अच्छा, अब उनको कितने लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर मैं क्वेश्चन की वो थोड़ा सा वो मिस कर गया हूँ। अब वो हमारे पास 12 की बजाय 16 लोग हो गए,
ठीक है। अब 16 लोग जो हो गए हैं, 16 लोग जब 4 लोग उनको और ज्वाइन करते हैं तो अब वो 16 लोग हो गए। 16 लोग एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे? 16/2 216। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2/23, 2/23 को आप लोग क्या कर लेंगे? उलट कर लेंगे। ये आपके पास टाइम आ जाएगा 27/2 यानी कि 13.5 दिन। और 13.5 दिनों में उन्होंने कितना काम करना है? सारा काम नहीं करना, उन्होंने 13.5 दिनों में 2/3 काम करना है, 2/3 काम करना है। तो जब ये हमारे पास 2/3 आएगा तो जब आप इसके पास ये 27/2 आना है, जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो करेक्शन में होगी 27/2 आना है। तो वो 2 से कैंसिल, 27/3 आएगा, वो 9 डेज। अब जो रिमेनिंग वर्क है ना वो 9 डेज में कंप्लीट होगा। पहले 12 आदमी उसी काम को 18 दिनों में कर रहे थे। अब 6 दिनों के बाद उनको मजीद लोगों ने 4 लोगों ने ज्वाइन किया है, अब 16 हो गए हैं। 16 लोग जो हैं, अब वो जो आपके पास जो काम मजीद 12 दिनों में ख़त्म होना था वो अब 9 दिनों में ख़त्म हो रहा है। इस तरह से अब ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट होगी। ये मैं आज जब आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी आप लोगों ने इसी को असाइनमेंट को सॉल्व करना है और इसका सलूशन मुझे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप से जो स्टूडेंट्स आए हैं आप लोगों ने उधर शेयर करना है मेरे साथ। अच्छा, नेक्स्ट फिर बड़ा मज़े का क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन हैं। ए बी एंड सी आर एम्प्लॉयड टू डू अ पीस ऑफ वर्क 520 रुपी। अच्छा, ए एंड सी आर सपोज टू फिनिश 19/23। अच्छा, टोटल 23 काम हैं और उनमें से 19 काम जो है ना ए और सी ने फिनिश किए हैं, जबकि उनके पास जो टोटल शेयर आया है ना वो 529 रुपी का है। अब वो कह रहे हैं हाउ मच शेल बी पेड टू बी। अच्छा, यहाँ से ही आप लोग गैस कर लेंगे बी ने कितना काम किया होगा। टोटल 23 सूट सीने हैं, ए और सी ने तो हमारे सूट सी लिए हैं 19 ए और सी ने सी लिए हैं, तो बी कितने सूट सिएगा? बी डेफिनेटली 23 में से जब 19 माइनस करेंगे तो बी तो 4 सूट सिएगा। और 4 सूट्स की, अब 23 सूट्स की जो वेज बनी है वो कितनी बनी है? 529 रुपी। और 4 सूट्स की कितनी बनेगी? आप लोग क्या करेंगे? 4/23 मल्टीप्लाई 529। इस तरह से आपके पास ये सिंपल सा आंसर आ जाएगा। 4/23 ये आपके पास बी का वर्क आ गया, बी का वर्क शेयर आ गया। बी का शेयर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 4/23 मल्टीप्लाई 529, 92 रुपी बी का शेयर आ जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह से a job is completed by 10 men in 20 days and b men and 20 women in 15 days। अच्छा, एक जॉब है जिसमें 10 लोग 20 दिनों में और 20 खवातीन 15 दिनों में ख़त्म करती हैं। ठीक है, तो the days will it take for 5 men and 10 women to finish that work। अच्छा, उसी काम को 5 आदमी और 10 खवातीन कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? आप मेंस को कंसीडर कर लें x और वुमेन्स को कंसीडर कर लें y। इस तरह से आपके पास क्या बन जाएगा? 10x इज इक्वल टू 10 लोग 20 दिनों में काम खत्म करते हैं ना, 10 आदमी 20 दिनों में, और इसी तरह से 20 खवातीन 15 दिनों में काम खत्म करती हैं। तो आपके पास 10x इज इक्वल टू 1/20 और 20y इज इक्वल टू 1/15। x इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई 20 जब करेंगे तो 200 बन जाएगा। इसी तरह जब 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 1/3। इस तरह से। अच्छा, अब ये वो काम आ गया जो एक दिन में एक मर्द या एक औरत करेगी। अब हमने कितना फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है 5 men and 10 women। 5 men and 10 वुमेन। 5 मैन कितने आ जाएंगे? 5/20 और 10 वुमेन्स कितनी आ जाएंगी? वो 10/300। जो आपके पास न्यूमिनेटर है ना, आपने वहाँ पर रिक्वायर्ड वुमेन्स लिख देनी है। अब 200 और 300 का एलसीएम लेंगे तो 600 आ जाएगा। तो जब आप 600 को 5/200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और जब 10/300 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। जब आप इनको सिंपली सॉल्व करेंगे तो 7/120। और जब आप इसको आंसर में लिखते हैं तो आप इसको उलट करके लिख देते हैं, तो ये आपके पास 120/7। अब पास्ट पेपर देखते हैं। पास्ट पेपर्स में वो कहते हैं कि तारिक कैन डू अ टेलरिंग जॉब इन 6 आवर्स एंड साजिद डज द सेम जॉब इन 4 आवर्स। ये 2020 के पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, इरफान डज इट इन 8 आवर्स। अच्छा, तीनों का उन्होंने कह दिया कि तारिक जो है ना 6 आवर्स में काम खत्म करता है, साजिद 4 आवर्स में एंड इरफान 8 आवर्स में। तारिक और साजिद दोनों काम करेंगे तो साजिद 2 घंटों के अंदर वो 2 घंटे काम करने के बाद छोड़ जाता है और उसकी जगह पे इरफान आ जाता है। अच्छा, सबसे पहले इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं।
फर्स्ट पार्ट में आप तारिक और साजिद का काम चेक करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे तारिक और इरफान की एफिशिएंसी वो क्या करते हैं। अच्छा, जब तारिक ए काम को 6 आवर्स में ख़त्म करता है और साजिद बी काम को 4 आवर्स में ख़त्म करता है, तो तारिक की एफिशिएंसी कितनी होगी 1/6 और साजिद की एफिशिएंसी कितनी होगी 4/6। और ये दोनों कितनी देर काम करते हैं, 1 घंटा या 2 घंटे। अब अगर आप 1 आवर लिखेंगे तो 1/6 प्लस 1/4 को आप सिंपली सॉल्व करेंगे, और अगर वो 2 आवर्स काम कर सकते हैं तो आप 2/6 प्लस 2/4 लिख देंगे, और जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आपके पास 5/6। ये 2 से अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, आप लोग वैसे 2/6 प्लस 2/4 भी कर सकते हैं। इसी तरह से ये अब आपके पास 5/6 आ गया। 5/6, अब ये 5/6 उन्होंने जो है ना तारिक और साजिद ने काम किया 2 घंटे, यानी कि 6 सूट सीने थे, उन्होंने 2 घंटे काम करके 5 सूट सी लिए। अब कितना काम रह गया, अब तो काम 6 में से 5 यूनिट तो काम हो गए हैं, अब तो जस्ट रह ही 1 यूनिट काम किया, तो रिमेनिंग वर्क जो है ना 1/6 है। अब 1/6 किसने करना है, वो काम करना है इरफान और तारिक ने, क्योंकि साजिद तो लीव कर गया है। अच्छा, पहले सबसे पहले आप तारिक और इरफान की एफिशिएंसी फाइंड कर लें। वो अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो वो 1 आवर में 7 सूट सी सकते हैं, जो कि उन्होंने 24 सीने थे। ठीक है, यानी कि वो टोटल काम का 24 काम का वो कितना 7 यूनिट्स कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें, उन्होंने सारा काम तो नहीं करना ना, अगर वो सारा काम करेंगे तो ये टाइम लगेगा ना। उन्होंने तो काम ही सिर्फ इतना करना है 1/6, उन्होंने सिर्फ काम 1/6 करना है, 7/24 नहीं करना, 1/6 करना है। अब आप लोग क्या करेंगे, इनको सिंपली सॉल्व करेंगे। आप लोग क्या करते थे, जो भी ये आंसर आया होता था उसको उलट कर देते थे ना 24/7। अब आप इसको चाहे 24/7 करके डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दें या डिवाइड का साइन डाल के ही 7/24 लिख दें, सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास 4/7 आ जाएगा। अच्छा, ये वो काम है, ये वो टाइम है जो कि इरफान और तारिक ले रहे हैं, और उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछे हमसे, हाउ वुड इट टेक्स टू कंप्लीट द वर्क। दोनों कितना टाइम लगाएंगे काम को ख़त्म करने में। 2 घंटे तो पहले लगा दिए, 2 घंटों के बाद फिर ये कितना 4/7 फिर लगा रहे हैं। अच्छा, 4/7 आवर्स लिख दें आप लोग, आपकी मर्जी, या आप इसको 4/7 को 60 से मल्टीप्लाई करके लिख दें, वो आपके पास बन जाएगा 34 मिनट्स। तो वो आप 2 आवर्स एंड 34 मिनट्स लिख दें, वो आप लोगों की मर्जी। इस तरह से ये आप लोगों का आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चंस जो भी हैं आप लोग यहाँ पर मुझसे पूछ लें, और उसके अलावा अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पे पूछना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। कल जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो परसेंटेज से रिलेटेड होंगे, और डेली हमारा लेक्चर 11:45 पे स्टार्ट हुआ करेगा। ये 10 डेज हमारा एबिलिटी का पोर्शन रहेगा, और फिर उसके बाद हम 15 डेज में जनरल साइंस वाला पोर्शन करेंगे। हर लेक्चर की आप लोगों को स्लाइड्स टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी। और डेली का हमारा लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट का होगा। जो हमारे पास जनरल साइंस वाला पोर्शन जब स्टार्ट करेंगे उसमें जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बाद हर टॉपिक के 5 to 6 MCQs भी हुआ करेंगे, जो कि मैं आप लोग से यहीं पर कमेंट सेक्शन में पूछा करूंगा। अब आप लोग मुझसे जल्दी से कोई भी क्वेश्चन है आप लोग जल्दी से पूछ लें कमेंट्स बॉक्स में, उसके बाद फिर मैं स्ट्रीमिंग को एंड करने जा रहा हूँ। ओके जी, वेलकम वजिया अफजल एंड बल्कीस नई। ओके जी, मैं स्ट्रीम को एंड करने जा रहा हूँ। आपने अरूज ने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर इन दोनों के कितने कैसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कौन से क्वेश्चन पे आपने पूछा? मेरा ध्यान कमेंट सेक्शन पे नहीं था। मुझे पता नहीं चला।
अरे सॉरी, आप दोबारा वो देख लें। आप बस ये चीज़ माइंड में रखें, जो भी उन्होंने टाइम और पर्सन दिए हुए हैं ना, आपने क्या करना है, सबसे पहले उनका एक दिन का काम निकालना है। अगर एक ही बंदा कर रहा है, जब आप एक दिन का काम निकाल लेंगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आप ने 5 सूट सिलवाने हैं और आपने 10 दिन दिए हैं, तो आप एक दिन में कितना काम होगा, यानी कि 10 सूट हैं और 5 दिनों में सिलवाने हैं। एक दिन में कितने सूट सिए जाएंगे, 2 सूट सिए जाएंगे। आपने क्या करना है, 10 बाय आपने 5 कर देना है, वो 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 2 टेलर हैं तो वो तो डेली बेस पे 2 सूट सीते रहेंगे। अगर बंदा भी एक ही है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप फिर आदमियों को भी डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से अब आप कहते हैं कि अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी है, अगर अरूज और आमिना इकट्ठे मिलके एक काम स्टार्ट करते हैं, अरूज काम को कर सकती है 3 दिनों में और आमिना काम कर सकती है 4 दिनों में उसी काम को। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में ख़त्म होगा। जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, अरूज 1/3, बल्कि ये जो आमिना 1/4, आपने 1/3 प्लस 1/4 करना है। 1/3 प्लस 1/4 आप लोगों के पास आ जाएगा 7/12। 7/12 को आप लोगों ने क्या कर देना, उलट करके लिख देना है, मीन्स के 12/7। अब अरूज और आमना दोनों मिलके काम 12/7